हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी प्रयास ई पाठशाला। मेरा नाम करुणा है। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट डेली करंट न्यूज। आज का जो न्यूज है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज लॉन्च इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन सर्वे ऑफ हाउसहोल्ड। इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन सर्वे ऑफ हाउसहोल्ड ये आरबीआई ने लॉन्च किया है और ये क्या करता है, हमारे मॉनेटरी पॉलिसी को इनपुट प्रोवाइड करता है। ओके अभी हम जानते हैं मॉनेटरी पॉलिसी मॉनेटरी पॉलिसी का रोल क्या होता है इसमें। मॉनेटरी पॉलिसी इन्फ्लेशन का रोल क्या होता है। मॉनेटरी पॉलिसी जो रहती है वो एक इन्फ्लेशन का टारगेट फिक्स करती है और वो टारगेट में रहना पड़ता है। अगर उस टारगेट से ज्यादा हुआ, अगर रेट ज्यादा ऊपर गया तो उस टाइम हमारी जो सेंट्रल बैंक है वो मॉनेटरी पॉलिसी को अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के लिए बोलते हैं, उनके मार्शल पॉलिसीज को एक कंट्रोल में लाने के लिए करती हैं। ये जो इन्फ्लेशन रेट दिया हुआ है उसमें ये कहां कहां इसका सर्वे किया जाएगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे प्रोवाइड किया हुआ है। ये सर्वे जो है वो 19 सिटीज में कंडक्ट की जाएगी। जस्ट हैव अ लुक, जैसे अहमदाबाद, बेंगलुरु, भोपाल, चंडीगढ़, लखनऊ, मुंबई, ऐसे जितने मैंने 19 सिटीज यहाँ पे दिए हुए हैं, यहाँ पे ये जितना सर्वे सब जगह कंडक्ट किया जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें कि इस जो इन्फ्लेशन ये जो लॉन्च किया है आरबीआई ने, इसका मेन पर्पस क्या है, तो इसका मेन पर्पस ये है कि जो इंडिविजुअल्स पर्सन है उनके जितने कंजम्पशन है, उनके प्राइस मूवमेंट और इन्फ्लेशन को असेसमेंट को ना कैप्चर करना, असेस करना इनका मेन पर्पस है। अब इसके अलावा जानते हैं अब ये सर्वे कहाँ कहाँ कंडक्ट हुआ, क्या आरबीआई ने इसको लॉन्च किया। अब वो देखते हैं कि इसके साथ कोई और भी जुड़ा हुआ है। ऑन बिहाफ ऑफ वेंट्रल बैंक के बिहाफ में हंसा ग्रुप ऑफ रिसर्च इस सर्वे में एंगेज्ड हुआ है। तो ये सर्वे भी हंसा ग्रुप ऑफ रिसर्च, ये इनके साथ सर्वे किया जा रहा है। अगर इसके अलावा हम बात करें, जो नवंबर में ये जो रेट है, हर 3 महीने में ऐसा एक्सपेक्टेड एक करंट रेट रखा जाता है, एक एक्सपेक्टेड रेट रखा जाता है। तो ये नवंबर 22 में ये रेट आ गया था, नवंबर 2022 में। तो ये जो अभी हमारा करंट रेट चल रहा है वो 9.8 है। जो सितंबर 3 महीने पहले जो किया गया था वो 10.2 था, 10.2% इंटरेस्ट रेट था, वो 40 बेसिस पॉइंट से कम कर दिया गया है, दैट इज 9.8%। अब हम बात करते हैं, ये तो हो गई करंट की। जो ये इन्फ्लेशन रेट है वो हम 3 महीने और 1 साल ऐसा एक्सपेक्ट करके चलते हैं कि इसका इंटरेस्ट रेट क्या होगा। अगर हम 3 महीने की बात करें तो इसका जो इंटरेस्ट रेट है वो 40 बेसिस पॉइंट से कम हुआ है। जो इसमें अभी हमारा जो 10.4 है, पहले जो सितंबर में कंडक्ट हुआ था उसका 10.8% था, ये 40 बेसिस पॉइंट से कम हुआ है। दैट इज गुड, मतलब ये अच्छा है कि इन्फ्लेशन रेट में थोड़ी कमी आ रही है। जो हाउस होल्ड के डिमांड्स रहते हैं, जो एक्सपेक्टेशंस रहती हैं, उसमें भी ये कमी मतलब दिख रही है कि इन्फ्लेशन रेट कम हो रहा है। और अगर हम 1 साल की बात करें, 1 साल का जो एक्सपेक्टेड रेट लेके हम चलते हैं उसकी हम बात करें, तो उसमें हमारा जो सितंबर में कंडक्ट हुआ था उसमें 11% रेट था, जो कि अब 20 बेसिस पॉइंट कम होके 10.8% इंटरेस्ट रेट हो गया है। ये बहुत अच्छी न्यूज है कि जो इन्फ्लेशन रेट में कमी आ रही है, जो हाउस होल्ड्स के सब चीजों को, डेटा को देख के हमने जो इंटरेस्ट रेट निकाला है, जो गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट रेट रखा है कि 1 साल का परसेंट के हिसाब से क्या होगा, 3 महीने के हिसाब से क्या होगा, तो इस हिसाब से देखा जाए तो पिछले जो सर्वे हुआ था उसके हिसाब से इस बार का इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन रेट कम हुआ है। अच्छी न्यूज है ये। देखते हैं आगे, अभी जो जनवरी 2023 में 3 महीने के बाद फिर से इसका रेट निकाला जाएगा। देखते हैं अब इसका इन्फ्लेशन रेट कहां तक गया है, कहां तक नहीं। थैंक यू।